दोस्तों, आज की कहानी है झूठी माँ। दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना झूठ बोलती है, इस कहानी को पूरी सुनना। और सुनने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और पूरी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं एक बच्चा था। मैं एक गरीब परिवार के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। खाने के लिए भी हमें अक्सर भोजन की कमी हो जाती थी। जब भी खाने का समय होता, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना दे देती थी। जब वो मेरे कटोरे में अपना चावल निकाल रही होती तो वो कहती, ये चावल खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। ये था माँ का पहला झूठ। माँ को भूख होने के बावजूद भी वो यही कहती थी कि खा ले बेटा, मुझे भूख नहीं है। तो पहला झूठ ये है। किन किन की माता ये झूठ बोलती है, कमेंट जरूर करना। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने ये देखा कि मेरी माँ दृढ़ निश्चय है। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़ा करते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए चली जाती। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ मिलेगी वो मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा पौष्टिक भोजन दे सकती है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वो मछलियों से एक ताज़ा मछली का सूप बनाती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता तो माँ मेरे पास बैठ जाती और बचा हुआ मछली का मांस खाती, जो अभी भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता जिसे मैंने खाया नहीं होता। जब मैं उन्हें अपनी थाली में से मछली खाने को कहता तो वो कहती, उसे ऐसी ही हड्डियों पर चिपका ही मांस पसंद है। ये था माँ का दूसरा झूठ। माँ को भूख होने के बावजूद भी बेटे का बचा हुआ भोजन खाना, ये माँ का दूसरा झूठ है। किन किन को लगता है कि ये बात सत्य है, कमेंट करना। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी कंपनी में काम करना शुरू किया। इस काम से उसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दियाँ आई। एक रात में अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा, जो अभी भी जाग रही थी। एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह तुम्हें काम पर भी जाना है। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटे, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ, वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद आती है। ये है माँ का तीसरा झूठ। माँ को नींद आने के बावजूद भी माँ नहीं सोती थी। माँ थकी हुई होने के बावजूद भी माँ यही कहती थी कि मैं थकी हुई नहीं हूँ। ये तीसरा झूठ है माँ का। दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ ने मेरे साथ चलने के लिए अपने काम से छुट्टी मांगी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी तो मैं कई घंटों तक तेज धूप में मेरी दृढ़ माँ ने सूरज की चमकती गर्मी में मेरा इंतज़ार किया। जैसे ही घंटी बजी, जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक ठंडी बोतल में एक गिलास लस्सी पिलाए, जो उसने पहले से ही मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी माँ के प्यार से ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना गिलास दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटा, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं है। ये था माँ का छोटा झूठ। दोस्तों, माँ को प्यास लगने के बावजूद भी वह अपने बेटे को लस्सी पीने को बोल रही थी। ये था माँ का चौथा झूठ कि मुझे प्यास नहीं है। कमेंट ज़रूर करना। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद
मेरी गरीब माँ को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर रहकर उसे हमारी ज़रूरतों को अकेले ही पूरा करना था। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था, बिना कष्ट के दिन नहीं। हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती देख एक सज्जन आदमी था जो मेरे घर के पास रहता था। वो हमारी मदद के लिए आया। वो छोटी या बड़ी समस्याओं में हमेशा हमारा साथ देता। हमारे बगल में रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन माँ जो जिद्दी थी उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है। ये था माँ का 5वां झूठ। माँ कितनी भी अकेली थी, पर माँ ने कभी यह एहसास जताया ही नहीं कि उसे प्यार की ज़रूरत नहीं। ये था माँ का 5वां झूठ। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी पाली, तो मेरी बूढ़ी माँ के सेवानिवृत्त होने का समय आ गया था। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो हर सुबह ईमानदारी से बाजार जाती ताकि सब्जी बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। मैं जो दूसरे शहर में काम करता था, अक्सर उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भेजता था। लेकिन वो पैसे न लेने की जिद करती। वो मुझे पैसे भी वापस भेज दिया करती। माँ कहती कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। ये था माँ का 6ठा झूठ। माँ के पास कमी होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को बोलती थी कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं, तू अपने काम ले ले। ये था माँ का 6ठा झूठ। स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद मैंने फिर अपनी पढ़ाई मास्टर डिग्री तक जारी रखी। मैंने डिग्री ली जिससे एक कंपनी द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से वित्त पोषित किया गया था। मैंने आखिरकार एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफ़ी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए ले जाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा मुझे इसकी आदत नहीं है, मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगी, मेरा मन नहीं लगेगा वहाँ। ये माँ का 7वां झूठ। कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ रहना नहीं चाहती, पर अपने बच्चे को परेशान भी नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये था माँ का 7वां झूठ। दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैं जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधे अपनी प्यारी माँ से मिलने घर गया। ऑपरेशन के बाद वो बिस्तर पर कमजोरी के कारण लेटी हुई थी। माँ जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरी तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। देखते ही स्पष्ट हो गया था कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया, इसलिए वो इतनी कमज़ोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालात में देखकर मेरा दिल आहत हुआ। इतना कि मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये था माँ का 8वां झूठ। माँ को इतना दर्द होने के बाद, माँ को पेट का कैंसर होने के बाद माँ कह रही है कि रो मत मेरे बच्चे, मेरे को दर्द नहीं हो रहा। ये माँ का 8वां झूठ। अपने जीवन का ये आखिरी झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए
अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी माँ और उसके सभी झूठ हमेशा दिल में रहेंगे। तो दोस्तों, माँ के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी ये वीडियो। जय माता रानी।